हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देख लिया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने विशिष्ट उपग्रुप की सारी थ्योरम कर ली थी और ग्रुप का केंद्र एक टॉपिक पढ़ा था, उसकी भी हमने 1 से 2 थ्योरम की थी। अब आज के लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है आपका विभाग ग्रुप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप या खंड ग्रुप, फैक्टर ग्रुप कहते हैं। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद में हम उसकी थ्योरम और एग्जांपल्स कर लेते हैं। 1 से 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका और उसके बाद में हमारी यूनिट नंबर 3 रिंग थ्योरी स्टार्ट होगी। मैं आपको रिंग थ्योरी तक ही करवाऊंगा, जिससे कि आगे आपको 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपके सिलेबस में वैसे भी 50% सिलेबस है ना। सिलेबस आपका 50% सिलेबस है और 50% सिलेबस का मीनिंग आपका ये है कि आपके 3 यूनिट अच्छे से कवर कर लो। 3 यूनिट कवर करनी है अपने को, ठीक है। 3 यूनिट कवर होने के बाद में हम वापस चलेंगे किस में? कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में पहले अपन क्या करेंगे, पहले जो थर्ड यूनिट है उसके एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में आपका थर्ड पेपर मैं स्टार्ट करूंगा मैकेनिक्स का। तो अपने लगभग 2 पेपर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इस महीने में हो सकेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और दूसरा अपना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये दोनों पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा बचेगा थर्ड पेपर। थर्ड पेपर अपन आराम से कर सकेंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि 2 यदि पेपर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपको आराम से बहुत टाइम मिल जाएगा थर्ड पेपर के लिए। तो यही अपना टारगेट रहेगा कि पहले अपन 2 पेपर अच्छे से कवर कर लें और फिर थर्ड पेपर में आराम से अपन उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम का लगभग हर यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल भी आ गया है। जो शेखावट यूनिवर्सिटी अभी का उसका टाइम टेबल नहीं आया है, तो उसका टाइम टेबल भी जल्दी 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहे और आपको अच्छी सफलता प्राप्त मिले, अच्छी सफलता मिले आपको। तो देखो, चलते हैं अब नए टॉपिक में, विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। विभाग ग्रुप, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, और अगले लेक्चर में हम उससे रिलेटेड सारी थ्योरम को एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहे। विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, डेफिनेशन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इसलिए डेफिनेशन को भी अच्छे से तैयार करें। इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। तो आपको क्या एग्जाम में क्या होगा कि क्या पूछेंगे कि विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप को परिभाषित करते हुए उसके साथ में एक थ्योरम को ऐड कर देंगे। तो डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर करो। तो पहले हम डेफिनेशन इसको लिख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। माना एच ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है। माना एच ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप है। माना एच ग्रुप जी का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। तब जी में एच के समस्त वाम सहसमुच्चयों का समुच्चय जी अपॉन एच सहसमुच्चयों की गुणन संक्रिया एच ए एच बी बराबर एच ए बी फॉर ऑल एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच के लिए ग्रुप होता है
जिसे जी में एच का विभाग रूप कहते हैं। जी में एच का विभाग रूप कहते हैं। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। देखो वापस से एक बार इस थ्योरम को देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2003 में और 2005 में पूछी हुई है, ये आ सकती है आपकी एग्जाम में। तो देखो विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप क्या कहते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, नए टॉपिक पढ़ रहे हैं विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। तो देखो पहले क्या होता है कि एच है वो ग्रुप जी का क्या होना चाहिए, विशिष्ट ग्रुप होना चाहिए। एच क्या होना चाहिए, जी का विशिष्ट ग्रुप होना चाहिए। तब जी में एच के समस्त सह समुच्चयों का समुच्चय, जितने भी सह समुच्चय अपन ने बनाने सीखे हैं वो सारे सह समुच्चयों का समुच्चय जी अपॉन एच, सह समुच्चयों की गुणन संक्रिया एच ए एच बी बराबर एच ए बी फॉर ऑल एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच। देखो यहाँ देखो, इधर समझो। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि एच है वो जी का क्या होना चाहिए, विशिष्ट ग्रुप होना चाहिए। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, पहले क्या बनता है, ग्रुप। ग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, उपग्रुप। उपग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, विशिष्ट ग्रुप। और विशिष्ट ग्रुप बनने के बाद में क्या बनता है, विभाग ग्रुप बनता है। विशिष्ट ग्रुप और विशिष्ट ग्रुप के बाद में क्या बनता है, विभाग ग्रुप बनता है। तो आप यदि सोचो कि डायरेक्ट सर विभाग ग्रुप बनता है, डायरेक्ट विभाग ग्रुप नहीं बनता है। विभाग ग्रुप बनने से पहले वो क्या बनता है, विशिष्ट ग्रुप बनता है। तो हमने जब थ्योरम विशिष्ट ग्रुप की देखी थी तो हमने ये बताया था कि जब कोई एन है वो मान लो जी का विशिष्ट ग्रुप कब कहलाता है, उससे पहले वो उपग्रुप रहा होगा और उपग्रुप से पहले वो क्या रहा होगा, ग्रुप रहा होगा। तो सबसे पहले आपका ग्रुप बनता है, फिर उपग्रुप बनता है, फिर विशिष्ट ग्रुप और उसके बाद में बनता है आपका विभाग ग्रुप। ठीक है, तो विभाग ग्रुप बनने से पहले कोई भी ग्रुप है वो आपका क्या रहा होगा, विशिष्ट उपग्रुप रहा होगा। तो देखो हमने पहली लाइन ये लिखी कि एच है वो जी का क्या होना चाहिए, विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए। एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तब जी में एच के जितने भी सह समुच्चय होते हैं, जी अपॉन एच जितने भी सह समुच्चय हैं वो सारे सह समुच्चयों की गुणन संक्रिया, सह समुच्चयों की गुणन संक्रिया। और मैंने बताया था कि एच ए एच बी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, एच ए बी। और एच ए टाइप के अवयव किस में होते हैं, एच ए एच बी बिलोंग्स टू किस क्या होता है, जी अपॉन एच। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में जी अपॉन एच में किस प्रकार के अवयव होंगे, जी अपॉन एच में आपके अवयव होंगे, यहाँ से तो क्या लिया जाएगा एच और यहाँ से लिया जाएगा स्मॉल ए बी टाइप के अवयव। तो स्मॉल एच लिया जाएगा तो एच ए एच बी, और इसको क्या लिखा जाएगा, एच ए बी। तो आपको मैंने लास्ट एक थ्योरम बताई थी उसमें डायरेक्ट इसमें विशिष्ट ये जो विभाग ग्रुप है उसका प्रयोग था। तो यहाँ समझ लेना विभाग ग्रुप का कॉन्सेप्ट, विभाग ग्रुप यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको उस थ्योरम को वापस उसको रिपीट करना, तब आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। पहली बात मैंने बताया था कि वहां पे कि जी अपॉन एच का यदि तत्समक अवयव क्या होता है, एच होता है। यदि जी अपॉन एन बन रहा है तो तत्समक अवयव क्या होगा, एन तत्समक अवयव हो जाएगा उसका। ठीक है, एक बात। दूसरी बात एच एच बी है वो किसके बराबर होगा, एच ए बी के बराबर। ठीक है, जहां भी एच ए बी लिखा हुआ आएगा इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एच ए एच बी लिख सकते हैं। दूसरी बात ये लिख सकते हैं कि जी अपॉन एच का दशमलव अवयव हो गया। और दूसरी बात की जो जी अपॉन एच होंगे उसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, उसमें आपके एच ए एच बी टाइप के अवयव होंगे। ठीक है ना, एक बार वापस से देखो बताता हूँ कि क्या होता है। एच है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए, एच क्या होना चाहिए, जी का विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए। तब जी में एच के जितने भी सह समुच्चय है वो सह समुच्चय जी अपॉन एच है, वो सह समुच्चय की गुणन संक्रिया के लिए क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। और उस ग्रुप को क्या कहते हैं, विभाग ग्रुप कहते हैं, जिसे जी में एच का क्या कहते हैं, विभाग ग्रुप कहते हैं। यही थ्योरम आपकी, सॉरी ये आपकी डेफिनेशन होगी। विभाग ग्रुप की क्या डेफिनेशन होगी, यदि आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी आई तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि एच है वो जी का क्या होना चाहिए, विशिष्ट ग्रुप होना चाहिए। तब जी में एच के विभिन्न सह समुच्चय, जो समस्त सह समुच्चय है जी अपॉन एच, उसमें सह समुच्चयों की गुणन संक्रिया के लिए एच ए एच बी बराबर एच ए बी फॉर ऑल एच ए एच बी बिलोंग्स टू जी अपॉन एच के लिए क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, जी में एच का विभाग ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई क्लियर। एक नोट लगा के लिखो इसके नीचे ही, इंपॉर्टेंट चीज है। एच ए एच बी है, यदि इसमें गुणा संक्रिया डिफाइन है तब तो आपको क्या लिखना है, एच ए एच बी बराबर एच ए बी। यदि प्लस संक्रिया डिफाइन हो तब आपको कैसे लिखना है, उसके लिए नोट लगा के लिखा रहा हूं। यदि ग्रुप जी की संक्रिया प्लस हो, यदि ग्रुप जी की संक्रिया क्या हो, प्लस हो, तब H प्लस ए एच प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एच प्लस ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा। एच प्लस ए एच प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, एच प्लस ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं और सारे एग्जाम्पल आपके सेम कहते हैं तो आप अच्छे से समझ लोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, विभाग ग्रुप जी अपॉन एन ज्ञात कीजिए। विभाग ग्रुप जी अपॉन एन ज्ञात कीजिए जबकि जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और एन बराबर क्या है 1 और माइनस, ये आपको दे रखा है। आपको क्या फाइंड करना है, विभाग ग्रुप फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, विभाग ग्रुप जी अपॉन एन ज्ञात करना है। तो देखो विभाग ग्रुप कैसे ज्ञात करोगे, इसका यदि आप एक एग्जांपल यदि समझ में आ गया ना तो सेम के सेम आपके चारों पांचों जितने भी एग्जांपल है वो सारे एग्जांपल सेम है। तो यहाँ देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। अब जो अपने को जी दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्रम विनिमय ग्रुप दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो एन है वो जी का विशिष्ट ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या बनता है, ग्रुप, ग्रुप के बाद में क्या बनता है, उपग्रुप, उपग्रुप के बाद में क्या बनता है, विशिष्ट ग्रुप, और विशिष्ट ग्रुप के बाद में क्या बनता है, विभाग ग्रुप बनता है। विशिष्ट ग्रुप के बाद में क्या बनता है, विभाग ग्रुप बनता है। तो पहले तो अपन ये बताएंगे कि जी अपॉन एन जो विभाग ग्रुप है वो विद्यमान होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे जी अपॉन एच विद्यमान है या नहीं है। उसके लिए अपन कैसे बताएंगे, उसके लिए हम बताएंगे कि जो जी है वो तो क्या है, आबेली ग्रुप है। जो अपने को जी दे रखा है वो कौन सा ग्रुप दे रखा है, आबेली ग्रुप दे रखा है। ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले वाली यूनिट में। तो जी जब आबेली ग्रुप है और एन इसका यदि उपग्रुप है तब अपन जानते हैं कि थ्योरम का डेफिनेशन क्या होती है कि क्रम विनिमय ग्रुप जो आबेली ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट ग्रुप होता है। इसका मतलब एन क्या हो जाएगा, इसका विशिष्ट ग्रुप। और विशिष्ट ग्रुप यदि इसका विद्यमान है इसका मतलब जी अपॉन एन क्या होगा, विभाग ग्रुप होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके सहसमुच्चय निकालेंगे और फिर संक्रिय सारणी बनाएंगे और ये सिद्ध करके बताएंगे कि ये ग्रुप बनाता है या नहीं। तो देखो इसको ध्यान से देखना कैसे करना है अपने को। देखो चूंकि जी क्रम विनिमय ग्रुप है तथा एन इसका उपग्रुप है। जी आपको क्या दे रखा है, क्रम विनिमय ग्रुप दे रखा है और एन इसका क्या है, उपग्रुप है। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हो चूंकि क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप, क्रम विनिमय का प्रत्येक उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप होता है। क्रम विनिमय का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, विशिष्ट ग्रुप होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दैट इंप्लाइज दैट एन जी का विशिष्ट ग्रुप है। एन जी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट उपग्रुप है। एन जी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा। और एन जी का विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा इसका मतलब विभाग ग्रुप जी अपॉन एन विद्यमान होगा। विभाग ग्रुप तब बनेगा जब वो पहले क्या बनाएगा, विशिष्ट ग्रुप बनेगा। तो विभाग ग्रुप जी अपॉन एन विद्यमान है। ये चीजें बता देंगे। पहले तो अपन बता देंगे विभाग ग्रुप। अब ये ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा ये देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले सहसमुच्चय निकालो और फिर अपन क्या करेंगे, सहसमुच्चय गुणन संक्रिया के लिए इसको ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे देखो, तो पहले तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, सहसमुच्चय बनाना है। तो सहसमुच्चय आपको पता है कैसे बनाएंगे, एक अवयव ग्रुप से लेंगे और उसको किससे करेंगे, एन से गुणा करेंगे। तो 1 बिलोंग्स टू जी,
1 बिलोंग्स टू जी, फिर इसको किससे गुणा करेंगे, n से गुणा करेंगे, तो 1 इंटू एन के अपने पास 1 इंटू -1, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 1 -1, तो ये क्या आ गया वापस n। फिर -1 बिलोंग्स टू जी, -1 बिलोंग्स टू n, तो -1 को 1 -1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 और +1। आपको पता है कि 1 -1 लिखो चाहे -1 लिखो, तो ये हो गया आपके पास n ही हो गया। फिर इसके बाद में आयोटा से गुणा करेंगे, तो आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा इंटू n, तो आयोटा 1 और -1, तो ये हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, ये किसका मान हो जाएगा n आयोटा, माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जी, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ये भी हो जाएगा आपके पास n आयोटा। तो आपको वैसे भी देख सकते हो कि जो ग्रुप है जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होता है, उतने ही सहसमुच्चय बनते हैं ना, तो 4 दे रखा ऑर्डर ऑफ जी और इसका ऑर्डर कितना देगा, तो 2 सहसमुच्चय बनेंगे, और 2 सहसमुच्चय बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट n और n आयोटा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास आता है जी अपॉन n बराबर क्या हो गया n और n आयोटा। ठीक है, अब अपने को क्या बनाना है, इसको सिद्ध करना है कि ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, ये दो अवयव अपने को चेक करना है कि ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो इसके लिए आपको पता है संक्रिय सारणी बनाओ और फिर संक्रिय सारणी से चेक करो कंपोजिशन टेबल। तो ग्रुप अपन पहली यूनिट में कैसे ग्रुप चेक किया था, पहले आपको क्या बनाना है सहसमुच्चय बनाने, और सहसमुच्चय को फिर संक्रिय सारणी से आपको सिद्ध क्या करना है ग्रुप चेक करना है, तत्सम का अवयव निकालना है और आपके सारे प्रतिलोम अवयव भी निकालना है। ठीक है ना, तो देखो अब बनाते हैं इनकी संक्रिय सारणी। देखो संक्रिय सारणी कैसे बनाएंगे, n और n आयोटा, यहाँ पे n और n गुणा संक्रिया के लिए बना रहा है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट इनको सारणी को क्या करना है फिल करना है, और फिर आपको समर्थता साचर्यता तत्सम का अवयव और प्रतिलोम देखना है। तो मैं इसको इधर वाली साइड में बता देता हूँ कैसे अपन इसको फिल करेंगे। तो आपको पता है कि संक्रिया जो सारणी है वो बताइए कि एच एच बी बराबर क्या होता है, एच ए बी होता है ना, एच एच बी बराबर क्या होता है एच ए बी होता है। तो एन को किससे गुणा करना है, एन से गुणा करना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ एन इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, और इसको भी एन इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो एच ए एच बी जो अपन ग्रुप ले रहे हैं वो जी अपॉन एन से ले रहे हैं, तो एच एच बी टाइप के 1 तो है ही बिलोंग्स है ना, एन इंटू 1 और एन इंटू 1 मतलब एन को एन से गुणा कर रहे हैं, तो एन इंटू 1 इंटू एन 1 एन इंटू 1, एच ए बी लिखना है, एच मतलब एन इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू 1, एन इंटू 1 का मतलब हो गया एन। आ गया समझ में, तो मैंने यहाँ पे क्या फिल कर दिया एन। अब एन को किससे गुणा करना है एन आयोटा से, तो एन 1 एन को एन आयोटा से गुणा करना है। तो देखो एन इंटू ऊपर वाले जो संक्रिय है उसी प्रकार ऑपरेशन करना, ध्यान रखना 1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा एन इंटू आयोटा, तो ये हो गया एन आयोटा। तो एन को एन आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एन आयोटा। अब एन आयोटा का किससे गुणा करना है एन इंटू 1 से, तो करो, तो ये एन आयोटा, तो यहाँ एन आयोटा। अब एन आयोटा को इससे गुणा करो, तो एन इंटू आयोटा एन इंटू आयोटा है ना। तो देखो एन इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा -1 है ना, तो -1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो n इंटू -1, तो ये हो जाएगा अपने पास n, n आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखो देखो n इंटू -1 है, तो n इंटू -1 क्या हो जाएगा n ही हो जाएगा है ना, -n थोड़ी होगा, अरे भाई -n नहीं होगा, n इंटू आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है आयोटा स्क्वायर -1, n इंटू -1 का मतलब होता है n, क्योंकि देखो n को -1 से गुणा करोगे, जैसे मान लो n के अपने पास क्या था 1 -1 था,
तो एन माइनस आयोटा निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, तो है तो वही एन आयोटा तो होता है, यही तो होता है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने संक्रिय सारणी बना ली। ठीक है, अब संक्रिय सारणी के बाद में अपने को क्या दिखाना है, तत्सम का वो दिखाना है सारी चीजें, संवर्तता, साचर्यता, तत्सम का वियोग अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो संवर्तता देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संवर्तता कैसे चेक करते हैं बताओ। समर्थता चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी अवयव हो, देखो सारे अवयव, तो समर्थता चेक करते हैं पहले, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सारे अवयव देखो यहाँ पे, ये सारे अवयव देखने होते हैं ना, ये सारे अवयव ग्रुप के अवयव है, तो ग्रुप के अवयव है तो ये क्या हो जाएगी समर्थ। फिर साचर्यता कैसे देखेंगे, आपको पता है कि गुणन संक्रिय सदैव साचर्य होती है। फिर अपन क्या देखते हैं, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव देखते हैं कि ये कॉलम जो है वो देखो सेम कहाँ है, इसके जैसे ही है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव क्या हो गया, ये कैसे आया होगा एन, तो तत्समक अवयव एन। और फिर देखते हैं कि जहां जहां एन है वहां पे क्या देखेंगे, प्रतिलोम। तो इस प्रकार से हम प्रतिलोम देख लेंगे, फिर तो इजी है ना। इसके जैसे ही हम क्या करने वाले हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो देखो अब लिख देता हूं, आपको समझ में तो सारी चीजें आएगी। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय G/n में विद्यमान है, अतः संक्रिया गुणन समर्थ है। ये हो गई आपकी समर्थता। अब तो वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहली पहली यूनिट में बताया, सारी चीजें वो लिखना, वही तो बातें हैं। बस ग्रुप से चेक करना भी बताया था मैंने कि कैसे चेक करते हैं संक्रिय सारणी से, है ना। साचर्यता, एसोसिएटिविटी, चूंकि गुणन संक्रिया सदैव साचार्य होती है, अतः समुच्चय G/, साचार्य होती। तीसरा, तत्सम का वियोग अस्तित्व है। ये तो वही चीजें हैं जो अपने ग्रुप में पहली पहली यूनिट जब स्टार्ट की थी, तभी तो वही तो चीजें है ना। यहाँ देखो, चूंकि सारणी से तत्सम का वियोग क्या था, एन था ना। तो देखो कॉलम ऐसा सेम कॉलम कहाँ बनता है, तो एन से ही बन रहा है, तो ये तत्सम का वियोग क्या होता है, एन होता है। जो ये समुच्चय G/n में विद्यमान है। ये आपका हो गया तत्सम का वियोग अस्तित्व। फिर उसके बाद में प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, चूंकि सारणी से जहां जहां तक मगा वहां पे इंडिकेट करता हूँ, चूंकि सारणी से एन व एन आयोटा का प्रतिलोम क्रम से प्रतिलोम क्रम से प्रतिलोम अवयव क्रम से एन व एन आयोटा है जो कि समुच्चय जी अपॉन एन में विद्यमान। इसका मतलब क्या हो गया कि जी अपॉन एन क्या कर रहा है, ग्रुप के सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे जी अपॉन एन विद्यमान है, इसका मतलब अतः ग्रुप जी अपॉन एन क्या बनाएगा, विभाग ग्रुप है, विभाग। ये आपका एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको सोल्व करके आना एग्जाम में। ठीक है, तो पहले तो क्या बनाना है आपको, जितने भी सहसमुच्चय वो सहसमुच्चय बनाने हैं और फिर जितने भी सहसमुच्चय बनते हैं वो देखना है कि गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो सारी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, 3 एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विभाग ग्रुप जी अपॉन एच ज्ञात कीजिए। जी बराबर जेड एट प्लस एट और एच अपने पास क्या दे रखा है 1 और 4 प्लस एट संक्रिय दे रखी है 0 दे रखा है यहाँ पे। तो वही आपको विभाग ग्रुप बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो आंसर। सबसे पहले देखो जी में कौन कौन से अवयव होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तो होगी, क्योंकि 8 होते ही क्या हो जाएगा, 8 का भाग लग जाएगा। ठीक है, और प्लस 8 मॉडुलो संक्रिया है ही। एच अपने पास क्या रखा है 0 और 4। पहले तो क्या निकालो, सहसमुच्चय निकालो। पहले तो क्या करना है आपको, सहसमुच्चय निकालना है और फिर आपको क्या बताना है कि ग्रुप बनाता है या नहीं है। ठीक है, तो सहसमुच्चय निकालो सबसे पहले। तो 0 बिलोंग्स टू जी और फिर 0 को किसे गुणा कर दो, एच से गुणा कर दो। तो 0 को जब एच से गुणा करोगे, सॉरी प्लस संक्रिया है ना, इसमें प्लस एट लगाएंगे, 0 इंटू एच। तो संक्रिया लगा दो 0 प्लस एट, 0 में एट जोड़ना है ना, एट संक्रिया जोड़नी है, एट तो संक्रिया दे रखी है। और तो देखो करो, 0 में आप जोड़ोगे, 0 में एच में जोड़ना है ना इसको, तो क्या जोड़ना है 0 जोड़ना है। तो 0 में 0 जोड़े तो 0 और 4 जोड़े तो 4, तो ये आ गया वापस एच। फिर 1 बिलोंग्स टू जी, तो 1 में जोड़ो एट 1 प्लस एट एच, 1 जोड़ो आपको एच में, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और 5, तो ये हो गया आपके पास एच एट प्लस 1। ठीक है, 2 बिलोंग्स टू जी, तो 2 प्लस एट एच, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आपके पास एच एट प्लस 2। वैसे भी अपन देख सकते हैं कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 8, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच, तो कितने सहसमुच्चय बनेंगे इसके 8 बाई 8 अपॉन 2 4, तो 4 इसके सहसमुच्चय बनने वाले हैं। बताए थे ना सारे सहसमुच्चय बनाने, देख लो स्टार्टिंग में जब मैंने यूनिट सेकंड स्टार्ट की तो सहसमुच्चय बनाने बताए थे, तो वैसे ही बनाना है सहसमुच्चय। देखो 3 बिलोंग्स टू जी, तो ये हो जाएगा 3 और 7 एच एट प्लस 3, 4 बिलोंग्स टू, तो ये 4 हो जाएगा और ये
ऐट हो जाएगा, और ऐट है तो ऐट हो जाएगा। और ऐट होते ही आपको पता है कि मोडुलो ऐट संक्रिया है, तो मोडुलो ऐट संक्रिया क्या होती है, प्लस ऐट संक्रिया क्या होती है, यदि ए और बी का सम ऐट से कम है तब तो वही नंबर लिखते हैं, और यदि इसका सम क्या हो 8 और 8 से अधिक हो तब क्या करते हैं कि ए प्लस बी में 8 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो लिखते हैं। ये तो बताया था मैंने, भाग देने पर शेषफल, इसको ही तो शेषफल समशेष मोडुलो योग कहते हैं। तो देखो हमने जब एच 4 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और 8 होते ही आपको पता है 0, तो वही रिपीट करने लग जाएंगे ना रिपीट। 5 बिलोंग्स टू जी, 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 1, ऊपर देखो रिपीट होने लग गया 1 5 और 5 1, है ना। तो ये सेम सेम क्या हो जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। तो आपको सह समुच्चय तो कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे सह समुच्चय 4। ठीक है, अब रिपीट करने लग जाएंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। 6 जोड़ोगे तो 6 और ये 7 बिलोंग्स टू, तो ये हो गया आपके पास 7 एच एट प्लस 3। ये मैंने आपको सारे सह समुच्चय बनाने बताए थे। अब देखो सह समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, अतः जी अपॉन एच बराबर क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट है वो सारे लिख दो। पहला मिला एच, दूसरा मिला एच एट प्लस 1, तीसरा मिला एच एट प्लस 2 और तीसरा मिला एच एट प्लस 3। ये आपके सह समुच्चय मिल गए। ठीक है, अब इसको क्या बताना है, ग्रुप बताना है। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, संक्रिया सारणी। तो बनाओ संक्रिया सारणी। कंपोजिशन टेबल बनाओ। एच एच एट प्लस 1 एच एट प्लस, इधर एच एच एट प्लस 1 एच एट प्लस। अब इसको देखो पहले तो ऑपरेट कराओ। मैं आपको 2-3 स्टेप बता देता हूँ या ऑपरेट कैसे कराते हैं, एक दो टेबल बनना बता देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, है ना। एच एच को किससे गुणा करना है, आपको पता है कि देखो अब इसमें प्लस संक्रिया है तो मैंने आपको नोट लगा के लिखाया था एच प्लस ए एच प्लस बी। ये कैसे ऐड होगा, एच प्लस ए प्लस, ऐसे ऐड होगा। तो देखो एच प्लस 0 लिख सकते हैं, लिखना चाहिए लिख सकते हैं ना, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एच प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा एच। तो एच को एच से ऑपरेट कराओगे तो क्या मिलेगा अपने पास, एच मिलेगा, मिल जाएगा। आगे देखो एच में क्या जोड़ना है, एच प्लस 0 और ये हो जाएगा एच एट प्लस 1, जोड़ो इसको। तो प्लस एट लगा सकते हो या नॉर्मली एट लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अपन प्लस ही तो कर रहे हैं, ये तो क्या है लेफ्ट साइड का काम है, ठीक है ना। तो एच प्लस 0 कर देते हैं एक बार, है ना। एट नोटिफिकेशन ना देकर अपन क्या कर देते हैं, एच प्लस प्लस ही दे देते हैं। क्योंकि इसमें वैसे भी तो अवयव तो बढ़े जाएंगे नहीं, अपने को तो सिर्फ ऑपरेट कराना है। तो इसमें देखो कैसे हो जाएगा, एच प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, एच प्लस 1। ठीक है, और प्लस ऐड देना चाहो तो प्लस ऐड दे दो, जिससे कि आपकी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप वैसे कंफ्यूज हो जाओगे सर एच प्लस बना रहा है। एच एट प्लस ऐड लिख दो।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एच एट प्लस वन। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, एच प्लस एट प्लस वन। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एच एट प्लस एट जीरो प्लस टू, तो ये हो जाएगा एच प्लस एट टू, तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे समझ में। अब क्या करना है देखो, एक और करके दिखा देता हूँ, फिर आपको अनुमान हो जाएगा कि कैसे इसको फिल करना है। एच प्लस एट प्लस वन को क्या करेंगे, एच प्लस जीरो से, तो ये हो जाएगा आपको पता है एच एट प्लस वन प्लस जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, तो यहाँ देखो कैसे आ जाएगा अब, एच प्लस एट प्लस वन, एच प्लस एट प्लस टू, एच प्लस एट प्लस थ्री, और ये वापस आ जाएगा एच प्लस एट प्लस टू, एच और एच प्लस एट प्लस वन। यहाँ पे ये आपकी टेबल फिल हो गई। ठीक है, अब आपको देखना है समर्थता, तो यहाँ पे अवयव देखो, सारे अवयव ग्रुप के अवयव है। साचर्यता गुणा प्लस ऐड संक्रिया वो सदैव साचर्य होती है। तत्सम का अवयव, तो ये सेम देखो कॉलम का आ रहा है, ये कॉलम देखो किसके सेम आ रहा है, इसके सेम आ रहा है, इसका मतलब तत्सम का अवयव एच, और जहां जहां पे फिर एच है वहां पे क्या कर देंगे, इसको इंडिकेट कर देंगे। जहां जहां एच है वहां पे क्या कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे, वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रतिलोम हो जाएंगे। बताया था ना, एच क्या होगा, तत्सम का अवयव आएगा ना, जहां जहां तत्सम का अवयव आता है वहां इंडिकेट करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, प्रतिलोम मिल जाते हैं। ये आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। अब अपन इसकी थ्योरी लिख देते हैं और ये अपना कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसकी थ्योरी लिखनी है, लिख दोगे ना, लिखोगे क्या, मैं लिख के दिखाऊंगा या लिखोगे, लिख लोगे। अब पता है मेरे को, यदि मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ूंगा ना, तो मेरे को ये मान लो आप भी अपने नोट्स में यहीं तक छोड़ोगे, आप कहाँ करने वाले हो, कह दोगे लिख देंगे। लेकिन एग्जाम में ये गलती होती है, एग्जाम में क्या होता है कि आप वहीं लिख देंगे, तो वहीं लिखते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं होती और फिर वहाँ लिख नहीं पाते। तो मैं लिख देता हूँ देखो, बच्चे कहेंगे सर सब, जब आपको सब कुछ पता ही है तो फिर लिख ही दो ना। हम्म, कोई ना, मैं लिख देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या होता है, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी अपॉन एच में विद्यमान है, अतः समुच्चय जी अपॉन एच में संक्रिया समर्थ है। ठीक है, पहला। दूसरा, साचर्यता, चूंकि प्लस ऐड संक्रिया सदैव साचारी होती है, अतः समुच्चय जी अपॉन एच में भी साचारी होगी। तत्सम का वियोग का अस्तित्व है। तो तत्सम का वियोग के अस्तित्व में क्या होगा, चूंकि सारणी से तत्सम का वियोग एच है, जो कि समुच्चय
जी अपॉन एच में विद्यमान। ठीक है, ये हो गया आपका तत्सम का प्रूफ। चौथा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है चूंकि सारणी से एच प्लस एट प्लस 1 प्लस 2 एच प्लस एट 3 के प्रतिलोम क्रम से एच प्लस एट एच एट प्लस 3 एच प्लस एट प्लस 1 एच प्लस एट प्लस 1 है, जो कि समुच्चय जी अपॉन एच में विद्यमान है। अतः जी अपॉन एच क्या हो जाएगा, विभाग। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। सेम एग्जांपल है ना। अब अपना लास्ट एग्जांपल बचा है, इसके सेम ही अपन का है, वो भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करते हैं और फिर अपना अगला लेक्चर अपने का रहेगा 3 से 4 थ्योरम रहेगी, वो एक साथ कवर करा दूंगा मैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपके आया हुआ है कब, 2009 में और 2013 में। देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विभाग ग्रुप, विभाग ग्रुप जी अपॉन एन ज्ञात कीजिए। जहां जी बराबर जेड प्लस तथा एच बराबर 4z प्लस 1 4z प्लस जी अपॉन एच के लिए संक्रिया सारणी बनाओ। जी अपॉन एच के लिए संक्रिया सारणी बनाओ। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन ये बताएंगे कि ये विभाग ग्रुप बनाता है या नहीं है। तो विभाग ग्रुप के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जी लिखेंगे। जी अपने पास क्या है, जेड प्लस के लिए, और एच अपने पास क्या है, 4z प्लस। तो अपन क्या बता देंगे कि जो जेड है वो तो आपको पता है क्रमिन में ग्रुप है, और एच क्या है, इसका उपग्रुप है। तो एच जी का क्या हो जाएगा, विशेष उपग्रुप, और विशेष उपग्रुप होने का जी अपॉन एच क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप। और फिर अपन क्या करेंगे, वही सारे सहसमुच्चय बनाएंगे, और सारे सहसमुच्चय को अपन क्या करेंगे, संक्रिय सारणी बनाएंगे, और उस प्रकार से अपन ग्रुप सिद्ध करेंगे। तो देखो जी अपने पास क्या दर का है, जेड प्लस। तो जेड प्लस में कौन से अवयव होते हैं, देखो -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एच अपने पास क्या होगा, 4z प्लस। तो 4 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 8 माइनस का 4 0 4 8 12 एंड सो। ठीक है, तो देखो चूंकि जी आपका क्रम इनमें ग्रुप है, जी आपका क्या है, क्रम इनमें ग्रुप है। विभाग ग्रुप बनने से पहले आपको मैंने बताया था कि वो क्या बनेगा, विशिष्ट उपग्रुप, और विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो क्या बनेगा, उपग्रुप बनेगा। चूंकि जी क्रम इनमें ग्रुप है तथा एच जी का विशिष्ट उपग्रुप है,
एच जी का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। इम्प्लाइज दैट एच जी का विशिष्ट ग्रुप है, एच जी का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ग्रुप हो जाएगा। देयर इम्प्लाइज दैट जी अपॉन एच विभाग ग्रुप है। विद्यमान है, विभाग ग्रुप विद्यमान है। ठीक है, अब आप क्या निकालो, सारे सहसमुच्चय निकालो और सारे सहसमुच्चयों की फिर कंपोजिशन टेबल संक्रिय सारणी बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे बताए थे सहसमुच्चय निकालने। एक अवयव तो किसे ले लो, जी से ले लो। तो जी से मैंने मान लो 0 ले लिया, फिर आप 1 ले लो, फिर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो फिर एक आप क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और एच को कैसे ऑपरेट कराना है, -8 -4 से ऑपरेट कराते जाओ। तो देखो देखो 0 बिलोंग्स टू जी, 0 हमने किसे ले लिया, जी से ले लिया। तो देखो संक्रिया कराओ, प्लस संक्रिया है 0 प्लस एच, एच में जोड़ेंगे ना, तो एच में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -8 माइनस का 4, 0 4 और 8 यही आएगा। तो ये आपका क्या था, एच था, एच था ना ये। फिर क्या जोड़ो, 1 जोड़ो। तो 1 जोड़ोगे एच में, तो 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, -7 -3 0 और ये कितना हो जाएगा, 4 है ना, 5 और ये 9, ये हो जाएगा आपका h + 1। फिर 2 जोड़ोगे तो 2 + h, तो 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -6 -2, ये घटा दो ना, यहाँ पे एक तो घट ही रखा है और एक और घटा दो। तो -6 -2 2 6 10, ये हो जाएगा आपके पास h + 2। फिर 3 एच में जोड़ना है अब, बिकॉज कहीं सोचो एच में है ना, ये एच है, ध्यान रखना, जो एच अपने पास दे रखा ना, ये वाला एच इसमें करना है। तो इसमें आप तो 3 घटा दो तो -5 आ जाएगा, ये इसमें घटा दो एक, तो -5 आ जाएगा ना, तो माइनस का 5 माइनस का 1, 3 7 और 11, ये आ जाएगा h+3। 4 बिलोंग्स टू जी, 4 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4 0 4 8 12, ये आ जाएगा वापस। देखो -4 0 4 8, ये आ गया ना ऊपर वाला वापस, तो एच क्या आ गया वापस, तो रिपीट होने लगे। तो इसके सहसमुच्चय वैसे भी देखा जाए तो कितने सहसमुच्चय होंगे, ऑर्डर ऑफ जी कितना अपने पास 1, ऑर्डर ऑफ एच कितना, सॉरी ऑर्डर ऑफ जी तो 1 है आपके पास, है ना, ऑर्डर ऑफ एच कितना अपने पास 4, तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ जी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना। इसके सहसमुच्चय कितने हो जाएंगे आपके पास 4। तो इसके आपके 4 सहसमुच्चय बनेंगे। तो देखो, तो जी अपॉन एच क्या बनेगा, h + 8 + 1, सॉरी +8 नहीं होगा, +1 है ना सिर्फ, h+3 ये बनेंगे। अब बनाओ आप संक्रिया सारणी। कंपोजिशन टेबल, तो यहाँ देखो
बनाओ। H+1 H+2 H+3, यहाँ पे H, यहाँ पे H+1 H+2 H+3। ठीक है, तो बनाओ। देखो H में H जोड़ोगे तो वैसे ही मैंने बताया था जोड़ना, H+0 H+0, तो ये हो जाएगा H+0+0, तो ये हो जाएगा H+0 H। तो इसमें तो आपको पता चल रहा ही है डायरेक्ट, ये तो आपने देख लिया ना एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H+1 H+2 H+3, वही सेम एग्जाम्पल है, H+2 H H+0 H। H+3 H+1 और H+2, ये बन गया। अब वही थ्योरी लिख दो इसकी सारी, समर्थता, साचर्यता, तत्सम का वियोग चित्र है। तो पहला अपन लिखेंगे समर्थता, ये तो आपको आने लगा, अभी तो आ ही जाएगा ये तो आगे समर्थता। चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय G/H में विद्यमान, G/H में विद्यमान है, अतः समुच्चय G/H में समर्थ है। दूसरा पॉइंट साचर्यता, चूंकि प्लस अंक्रिया सदैव साचर्य होती है, प्लस अंक्रिया सदैव साचर्य होती है, अतः समुच्चय G/H में भी साचर्य होगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है तत्सम अवयव का अस्तित्व है। अब तो इजी सही है, आपको ये बता ही रखे, बस ये आपको देखना ही है, तत्सम अवयव का अस्तित्व है। चूंकि सारणी से तत्सम अवयव H है, जो कि समुच्चय जो कि समुच्चय G/H में विद्यमान है। चौथा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। तो यहाँ से चूंकि सारणी से H H+1 H+2 H+3 के प्रतिलोम क्रम से H H+3
H+2 H+1 है। अतः G/H G/H विभाग ग्रुप है। अतः G/H क्या हो जाएगा, विभाग ग्रुप हो जाएगा। दोबारा लिखना पड़ेगा शायद, चूंकि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय G/H में विद्यमान है, अतः समुच्चय G/H में समर्थ है। दूसरा, साचर्यता, अतः प्लस, चूंकि प्लस संक्रिया सदैव साचर्य होती है, अतः समुच्चय G/H में भी साचर्य होगी। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। चूंकि सारणी से तत्समक अवयव H है, जो कि G/H में विद्यमान है। फोर्थ, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व में क्या लिखोगे, चूंकि सारणी से H+1 H+2 H+3 के प्रतिलोम क्रमश H+3 H+2 तथा H+1 है। अतः G/H विभाग ग्रुप है। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये अपना सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आज के लेक्चर में इतना ही, और अब हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं इनसे रिलेटेड सारी थ्योरम्स। तो आपका फिर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी जल्दी आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।